गाइस, वेलकम टू गॉसिप आंटी। भाई, बिग बॉस के घर में आ चुकी थी मीडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सबसे सवाल हुए और ईशा सिंह को एक रिपोर्टर ने दे दिया चुगली आंटी का टैग। दरअसल ईशा पे एलिगेशंस लगाए रिपोर्टर ने कि वो सबकी चुगलियां करती हैं और नैरेटिव सेट करती हैं। देखिए इस फुटेज में ईशा ने फिर क्या जवाब दिया। जी, आपने हमेशा ये कहा है कि करंट नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा कोई नहीं बचा है, जो गए भी हैं जो हैं भी। सबसे ज़्यादा नैरेटिव आपने सेट किया है। हर कोने में, हर घर में बैठकर, कोने के हर घर में बैठकर आपने सबको लेके चुगली की है। तो आपको चुगली गैंग का सरगना कहा जाता है। आपने सबके नाम रखे हैं, इन्हें कहा है कि ये मिट्टी का तेल है। आपने दिग्विजय को कहा ईशा है को कि क्रेडिट मत दीजिए, वो नाम मैंने दिया था। अच्छा। ईशा को क्रेडिट। तो चुगली गैंग के सरगना के सदस्य के द्वारा दिए जाने वाले नामों में से एक मिट्टी का तेल और दूसरा जो दिग्विजय को आपने नपटी कहा। आपने करण के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डिवोर्सी हैं, 2 बार डिवोर्स हो चुका है, इसलिए ही इज डेड फ्रॉम इनसाइड। ऐसे शब्द आपने कहा है, आपने ही कहा है। ये कब बोला? सेकेंड चीज़, आपने एक और वो तो खैर शायद आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को तवज्जो नहीं दी। लेकिन आपने करण के लिए एक बात कहा था कि ये मेरे साथ चीप हरकतें करते हैं। आपने ये कहा था और आप उन्हें बुला रही थी इशारे से। एक इंसिडेंट हुआ था टेडी वाला शो, आप उन्हें बुला रही थी। उन्होंने कहा कि अगर अब मैं वहाँ नहीं आ रहा, अगर मैं आऊँगा तो तू कहेगी कि मैं चीप हूँ। इसका बिल्कुल उल्टा आपने रजत को कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं तेरे पास आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा। ये आपने अविनाश को कहा अलग जाके, ये आपने विवियन को कहा अलग जाके, वो तो आपने रजत को कहा। उन्होंने आपके सामने एग्रेसिव एटीट्यूड दिया, लेकिन वो शायद वही मैंने फिर से कहा, वो अर्थ का अनर्थ जानते हैं कि आप कितना करती हैं, तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो ये बवाल ही नहीं हुआ। तो ऐसे तो आपने कई नैरेटिव सेट किए हैं, तो आपका क्या हम नाम रखे, हम चुगली आंटी? और पहली बात, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा, ठीक है। पहली बात तो मैं हमेशा आप लोग को देखकर हमेशा बहुत खुश हुई हूँ। पहली बार बहुत नर्वस हुई हूँ, तो हेलो एवरीबॉडी। मुझे लग रहा था मैं बची जा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आना था। नीतू जी, आपने जो कुछ भी बोला, आप जब एक जर्नी में रहते हो, आज मुझे 14th वीक हो गया है। ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे चुगली आंटी बोला जाता है, शायद मेरी वो चीज़ें दिखाई गई, बट आप एक भी नाम ले लीजिए जो पहले गए हैं, पहले आए, जिन्होंने कोने में चुगली नहीं की हो। मैंने शायद सबने की है, आपने भी की है, पर आपका नाम नहीं आया। मेरा नाम सबसे ज़्यादा आया, क्योंकि मेरे नाम पे ही वो आया था कि अरे ये चुगली करती है। बट बात सबने करी है कोने कोने में। मुझे जब एक बार फीडबैक मिला, मैंने उस बात पे काम करना शुरू किया। रही बात करण की, जब उन्होंने वो बोला था कि मैं पास आ जाऊंगा तो चीप हो जाएगी, मैंने उसी तरीके से बोला था। शायद मेरे वर्ड्स का हेरा फेरी हो गया। नहीं, बिल्कुल हेरा फेरी थी, टोटल उल्टा था। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो तू मुझे कहेगी कि मैं चीप करता हूँ, वो नहीं आए। आपने जाके कहा कि मैं आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा। दोनों में बहुत फ़र्क है, तो बहुत फ़र्क है। इस पे भी एक अदालत हो सकती थी, अगर आप ये बवाल होता, एक और अदालत शायद बैठती। मैंने उस बात का इतना मुद्दा नहीं उठाया था और मैंने उसको एंगल और फ्लेवर का नाम नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं हुआ। मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं। मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं। अब जो हो चुका है, उसके बाद जब मुझे एक फारा मैम आई थी और मुझे एक क्लास दी गई थी कि आप बहुत ज़्यादा करंट पे फोकस करिए, मत करिए, मैंने उसके बाद से बिल्कुल कट कर दिया था। वो बहुत पहले की बात है और उसके लिए मैं करण से आई एम सॉरी अगर वो चीज़ ऐसे निकली। मेरा वो शायद इंटेंशन नहीं था, मेरे दिमाग में, जहन में शायद वो बात है भी नहीं। दूसरी बात, आपने पूछा मुझसे कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे किसी भी बार, एक बार भी नहीं बोला गया कि ईशा आप कहाँ हो, आप ईशा सो रहे हो, ईशा 2 हफ्ते आप नहीं थे, ईशा 6 हफ्ते आप नहीं थे। ईशा रही है, क्योंकि हम मिले ही नहीं ना, हम पहली बार मिल रहे हैं। तो जब आपसे मुझे जितनी बार फीडबैक मिला, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। जितने भी ओपिनियंस रह गए, वो सही गलत जैसे भी ट्विस्ट हुए, बट मैंने दिया, हर बार बोला गया। आपने चुगली बोली तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी शो में, कहीं भी चुप नहीं बैठी। जो गलतियाँ हुई उस पर काम करा और मुझे लगता है 14 वीक में जो चीज़ मुझे नहीं लगी थी, मैंने पीछे पहले भी कुछ चीज़ें गलत की थी। इंसान गलती करता है, गिरता है, उसके बाद उठता है और अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। मैं वो इंसान हूँ जो, ठीक है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बट मैं सीखी हूँ उनसे और जैसे ही मुझे कुछ फीडबैक मिला मैंने उसको तुरंत कट किया है। तो जी, मुझे बहुत अच्छा है, आपको शुभकामनाएं। भाई, वाकई में ईशा को बिग बॉस 18 के घर से मिल चुका है चुगली आंटी का टैग। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए गॉसिप आंटी।